मैं बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा जो एक अमीर आदमी और गरीब आदमी में सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। देखो अमीर आदमी क्या होता है ना, वो सिस्टम को समझता है, उसे पता है ना कि किस जगह पे पैसा लगाने से पैसा और बनता है। और गरीब आदमी क्या करता है ना कि वो ऐसी चीज़ों में पैसा लगाता है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू लूज़ करे। जैसे वो क्या करेगा, उसे पैसा मिला, वो आईफ़ोन खरीद लेगा, वो कार खरीद लेगा, वो किसी ऐसी जगह पे पैसे लगा देगा जो टाइम के साथ अपना वैल्यू लूज़ करते चला जाए। समझ रहे हो? बट अमीर आदमी क्या करता है, वो ऐसी चीज़ में पैसा लगाता है जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो, जिसमें बढ़ोतरी होते जाए, जो पैसा से और पैसा पैदा करे। समझ रहे हो? अब तुम्हें ये चीज़ समझने होगी कि पैसा से पैसा और क्या पैदा करता है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, क्या चीज़ें हैं जो पैसे को और पैसा बना के देगी, क्या चीज़ें जो पैसा को ओवर द टाइम पैसा लूज़ करेगी। तो एसेट क्या है? बिटकॉइन इज़ द एसेट। तुम अगर रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो वो एसेट है। तुम अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका ईयरली अप्रिसिएशन हो वो एसेट है। समझ रहे हो? तुम्हें ऐसी चीज़ों में पैसे लगाने जो इन्फ्लेशन को बीट करे। तुम आज के डेट में अगर बैंक में पैसे रख रहे हो तो तुम आज भी सिस्टम के शिकार हो। देखो बैंक क्या होता है ना, बैंक तुम्हारे ही पैसे से कमाता है। वो तुम्हें जिस हिसाब से इंटरेस्ट देता है ना, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं चलता, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, वो तुम्हें और गरीब बनाता है। तुम एक्चुअली में अपने पैसे को लूज़ कर रहे हो। समझ रहे हो? इन सब चीज़ों को समझो कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें टाइम के साथ ग्रोथ देंगी, क्या चीज़ें जो हमारे लाइफ में पोटेंशियल और बढ़ाएंगी। समझ रहे हो? तो हमारी लाइफ से जो सबसे बड़ी इशू क्रिएट करते हैं ना, यही सब चीज़ें इशू क्रिएट करते हैं कि हम कभी सिस्टम को समझे ही नहीं, या फिर तुम ये कह सकते हो हमें वो सब चीज़ें कभी पढ़ाई नहीं गई। हमारे पेरेंट्स कभी उन चीज़ों को समझते नहीं, इसलिए हमें वैसा इन्वायरमेंट मिला, ना हमें ऐसा वो एजुकेशन मिला, ना हमें कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, फ्रेंड जोन मिला जिसमें हमारे रियल लाइफ में ग्रोथ में बात हो। तुम्हें पता है आज के डेट में भी ना इंसान ये सोचता है ना कि पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ रुपए उससे बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर सिस्टम को समझो ना तो तुम आसानी से पैसे को बना पाओगे। तुम्हें अगर सचमुच पैसे कमाने ना तो तुम्हें अपने सबसे पहले ना नेटवर्क पे काम करना होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो तुम सबसे पहले ऐसे लोगों के बीच में रहो, ऐसे सराउंडिंग में रहो जहाँ तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए हो, जहाँ तुम ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर तुम एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे तो सबसे स्मार्ट पर्सन तुम्हें, जहाँ तुम्हें लगता है कि इन सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, तो वहाँ तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। तुम अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ तुम्हारे सामने वाले का बिल्डिंग तुमसे छोटा है, तो वहाँ तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। तुम एक ऐसी जगह पे रहो जहाँ तुम्हारे आसपास तुमसे भी ज़्यादा पैसे वाले लोग रहो, जहाँ तुम्हें देख के लगे कि यार मैंने तो अभी तक लाइफ में कुछ किया नहीं है, जहाँ तुम्हारा ईगो हर्ट हो, जहाँ तुम्हें लगे कि भाई मुझे तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है। समझ रहे हो? बहुत कुछ प्राप्त करना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है। जब तक तुम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाओगे ना, जब तक तुम इस चीज़ को समझोगे नहीं ना कि तुम अपनी लाइफ में ना खुद ही ट्रैप बिल्ड कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को ना खुद ही जटिल बना रहे हो, खुद ही हार्ड बना रहे हो। समझ रहे हो? तो पैसों को ना सबसे पहले एक सिस्टम समझो कि पैसा आता कैसा। पैसा तभी आता है ना जब तुम पैसे को अपने माइंड सेट वैसा बनाते हो कि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुम्हें जब तक 1 करोड़ रुपए बड़े अमाउंट लो तब तक तुम उस लेवल तक पहुँचोगे ही नहीं। तो लाइफ में पैसे बनाना, मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में पैसे बनाना बहुत आसान है, बट अगर तुम वैसी चीज़ों को करो जिस चीज़ को लोग मुश्किल समझ के छोड़ दे रहे हैं, और तुम वैसी चीज़ को, तभी तुम्हारा नाम होगा, तभी तुम एक अच्छे लेवल पे पहुँचोगे, तभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया। समझ रहे हो? तो अपने आप में प्राउड फील करने के लिए यू हैव टू रिस्क। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ें समझने पड़ेंगी, तुम्हें मनी का गेम समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुम्हें एसेट एंड लायबिलिटी समझना पड़ेगा, तुम्हें इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। तो चीज़ों को समझो मेरे भाई। आज अगर तुम नहीं समझोगे ना तो तुम अपने टाइम का यूज करोगे किसी ऐसी चीज़ों के लिए ना जो तुम्हारा रियल लाइफ से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तुम अपने टाइम का यूज़ ना, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है, तुम अपने टाइम एंड एनर्जी का यूज़ ना तुम अपने ग्रोथ के लिए करो। मेरी बात को समझ रहे हो? तुम अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, तुम अपने बॉडी पे काम करो, तुम अपने माइंडसेट को और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए समझो, उस पर काम करो। मेरी बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो।